हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएं और बहुत ही आसानी से और जल्दी, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको वीडियोस बहुत ही आसानी से सिखाती हूं, बहुत ही सरल तरीके से बताती हूं। तो आज भी आपको क्या करना है, बस शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है और एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और उसके साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी और उनका सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं इन इंग्लिश में उनको मैं आज बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है YET। और ये YET होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं यट। इसको येट नहीं पढ़ते हैं, यट पढ़ते हैं। और यट की हिंदी मीनिंग होती अभी। इसके बाद मैंने लिया है फ्रेंड्स SOME। तो SOME को हम सो में नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं सम। इसको सो में क्यों नहीं पढ़ते हैं, सिंपल सा एक रूल होता है, जब भी कोई वर्ड हो और लास्ट में ई हो तो हम मोस्टली उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, उसको तो हमें पढ़ना ही नहीं है। अब देखिए SOME है तो यहाँ पे हम ओ का प्रोनाउंसिएशन अ करेंगे और ई का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इसीलिए हम पढ़ेंगे सम। और या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लास्ट में ई होती है, उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है और फिर से कोई वॉवेल होता है, तो वहाँ पे उस वॉवेल का उच्चारण हम अ की साउंड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सो में नहीं पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं। और सम की हिंदी मीनिंग होती है कुछ। इसके बाद मैंने लिया है फ्रेंड्स MUCH। तो MUCH को हम मुच नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मच पढ़ेंगे। और मच का मतलब होता है अधिक, यानी कि। और जब भी हम करते हैं क्वांटिटी की बात तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, मच का करते हैं। इसके बाद है MANY। तो MANY को हम क्या पढ़ेंगे, मैनी। और मैनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कई होती है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा BUT। तो इसको हम पढ़ते हैं बट। और बट का मतलब होता है लेकिन। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है SINCE। तो SINCE को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम सिंस। और सिंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सिंस का मतलब होता है से। जैसे मैंने बोला, जैसे ही लिव्स इन आगरा सिंस 2020। वह आगरा में रहता है कब से, 2020 2020 से आगरा में रहता है। जब भी हम निश्चित समय की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। जैसे मैंने बोला है कि सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock। तो इस तरीके से हम सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड FOR। तो FOR को हम पढ़ते हैं फॉर। और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ALSO। तो ALSO को हम पढ़ते हैं आल्सो। और आल्सो का मतलब होता है भी। इसके बाद लिया है मैंने SO। तो SO को हम पढ़ लेंगे सो। और सो का मतलब होता है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड BECAUSE। तो BE को हम पढ़ेंगे वी। और CAU को पढ़ लेंगे को। और SE को क्या पढ़ेंगे ज। तो इसको पढ़ते हैं बिकॉज। और बिकॉज की हिंदी मीनिंग होती है क्योंकि। इसके बाद है हमारा वर्ड TILL। तो TILL को हम पढ़ते हैं टिल। और टिल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तक होती है। नेक्स्ट है हमारा THEN। तो THEN को हम पढ़ लेंगे देन। और देन का मतलब क्या होता है, देन मीन्स होता है तब।
इसके बाद मैंने लिया है AGAIN, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगेन पढ़ेंगे। और अगेन का मतलब होता है पुनः, यानी कि दोबारा। अब इसके बाद है STILL, तो इसको हम पढ़ेंगे स्टिल। और स्टिल की हिंदी मीनिंग होती है अभी तक। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स EVERY, तो EVERY को हम पढ़ते हैं एवरी। और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। इसके बाद लिया है मैंने FOREVER, तो FOREVER को हम पढ़ते हैं, FOR को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फॉर। और EVER को पढ़ लेंगे एवर, तो इसको पढ़ेंगे हम फॉर एवर। और फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ALONE, तो ALONE को हम पढ़ लेंगे अलोन। और एलोन का मतलब होता है अकेला। इसके बाद मैंने लिया है फ्रेंड्स WILL, तो WILL को हम क्या पढ़ते हैं, विल पढ़ते हैं। और विल का मतलब होता है गा गी गे, यानी कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि भविष्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, विल का करेंगे। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल रीड, मैं पढ़ूँगा। आई विल ईट, मैं खाऊँगा। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात फ्यूचर की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा INFRONT, तो IN को हम पढ़ लेंगे इन। और FRONT को पढ़ेंगे फ्रंट, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इन फ्रंट पढ़ते हैं। और इन फ्रंट का मतलब होता है फ्रेंड्स सामने। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स BEHIND, तो BEHIND को हम पढ़ लेंगे बिहाइंड। और बिहाइंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पीछे होती है। इसके बाद है HAS, तो HAS को पढ़ेंगे हम हैज़। और हैज़ का मतलब होता है रखना होता है। और इसका यूज़ हम हैज़ का उसमें भी करते हैं, कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, तो हम उसमें यूज़ करेंगे हैज़ का। तो इसका मतलब है यहाँ पे रखना के सेंस में हमने हैज़ का यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद है HURRY, तो HURRY को हम पढ़ते हैं हरी। और हरी का मतलब क्या होता है, हरी मीन्स होता है जल्दी, हरी अप, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा BELOW, तो इसको हम पढ़ लेंगे बिलो। और बिलो का भी मतलब होता है नीचे। इसके बाद मैंने लिया है फ्रेंड्स CAN, तो CAN को हम पढ़ते हैं कैन। और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना होती है, ठीक है। और इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला आई कैन ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूँ। आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो इस तरीके से सकना के सेंस में हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड MAY, तो MAY को हम पढ़ेंगे मे। और मे की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना होती है। जब हम किसी के लिए बिस का यूज़ करते हैं, रेस्पेक्ट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मे का। मे यू लिव लॉन्ग, आप काफ़ी लंबे समय तक रहें। या फिर मैंने कहा मे आई गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूँ, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, मे का कर। इसके बाद मैंने लिया है वर्ड यूपी, तो यूपी को हम पढ़ेंगे अप। और अप का मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट है वर्ड हमारा DOWN, तो DOWN को हम पढ़ लेंगे डाउन। और डाउन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नीचे होती है, या फिर गिरा हुआ भी होती है। एंड नेक्स्ट वर्ड है THEM, तो THEM को हम पढ़ते हैं देम। और देम का मतलब होता है उन्हें, उनका। दे के साथ हम अगर यूज ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, देम का करते हैं।
अब मैंने लिया है ALWAYS। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएं तो आप मेरे वीडियोस देखा करें कंटिन्यूअसली, तो आप बहुत ही जल्दी और आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है ALWAYS, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑलवेज पढ़ते हैं। और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेक्स्ट है वर्ड हमारा BE, तो BE को हम पढ़ते हैं बी, और बी का मतलब होता है होना। किसी भी काम का जहाँ पे होना होता है वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा है आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम बी का यूज़ करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए मैंने बोला आई वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो हम बी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है THERE, तो THERE को हम पढ़ते हैं देयर। और देयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, देयर मीन्स होता है यहाँ। अब है HERE, तो HERE को हम पढ़ेंगे हियर। और हियर की हिंदी हियर की भी हिंदी मीनिंग होती है यहाँ। नेक्स्ट है वर्ड हमारा NEITHER, तो NEITHER को हम पढ़ते हैं नाइदर। और नाइदर का मतलब क्या होता है, न तो। नेक्स्ट है वर्ड हमारा DID, तो DID को हम पढ़ लेंगे डिड। और डिड का मतलब होता है किया, और इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, पास्ट टेंस के साथ करते हैं। नेक्स्ट है ON, तो ON को हम पढ़ लेंगे ऑन। और ऑन का मतलब होता है पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि द कैट इज़ ऑन द मैट, बिल्ली कहाँ है, मैट पर है, यानी कि चटाई पर है। ठीक है, HIDE है, तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड। हिडे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हाइड। और इसका रूल भी मैंने अभी बताया था जब वीडियो की शुरुआत करी थी, वही वाला रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो हाइड का मतलब होता है छिपाना। हाइड एंड सीक गेम होता है, तो इसमें कौन सा गेम होता है, छिपा छिपी वाला गेम होता है, तो इसे बोलते हैं छिपाना। इसके बाद है ENTER, तो इसको पढ़ेंगे हम एंटर। और एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना।